हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आपको अपनी एक्सरसाइज पैराबोला परवलय का क्वेश्चन नंबर 13, 14 और 15 बताएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 13 एक्सरसाइज 16.1। क्वेश्चन नंबर 13 आपसे क्या कहता है, देखिए क्वेश्चन नंबर 13 कहता है उस परवलय का समीकरण ज्ञात कीजिए। उस परवलय का समीकरण ज्ञात कीजिए। करण ज्ञात कीजिए जिसकी अक्ष y अक्ष के समांतर है। y अक्ष के समांतर है तथा जो बिंदुओं 0,4, 1,9 तथा -2,6 से होकर जाता है, तय इसकी नाभिलंब जीवा भी ज्ञात कीजिए। इसकी नाभिलंब जीवा भी ज्ञात कीजिए। सॉल्यूशन क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे, उस परवलय का समीकरण ज्ञात कीजिए जिसकी अक्ष y अक्ष के समांतर है तथा जो बिंदुओं इतने से होकर जाता है, इसकी नाभिलंब जीवा भी ज्ञात कीजिए। देखिए आपका अभी कल मैंने बताया था कि x अक्ष के समांतर होता है तो क्या होता है, y अक्ष के समांतर। देखिए जब x अक्ष पर होता है तो हम जानते हैं हमारा इक्वेशन क्या हो जाता है, x² बराबर 4ay, ठीक है ना। पर जब y अक्ष के समांतर होगा तो y अक्ष के समांतर होने पर क्या कहेंगे हम, y अक्ष के समांतर होने पर वही जैसे कल हमने बताया था, यहाँ x माइनस x1 का होल स्क्वायर 4a y माइनस y1। ये कब, जब y अक्ष के समांतर, अक्ष क्या है, y अक्ष के समांतर है। तो आपका परवलय का समीकरण क्या हो जाएगा, आप ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है। आप लिख दो परवलय का समीकरण जिसका अक्ष y अक्ष के समांतर है, क्या होगा, x माइनस x1 का होल स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 4ay माइनस y1, ठीक है। ये आपका इक्वेशन ऑफ पैराबोला हो गया, परवलय का समीकरण, ठीक है। अब आपके इस समीकरण से ये तीन बिंदु होकर जा रहे हैं तो ये तीन बिंदु इसको क्या करेंगे, संतुष्ट करेंगे। तो पहले 0,4 रखिए, तो जब 0,4 रखेंगे तो 0 माइनस x1 का होल स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 4a 4 माइनस y1 इक्वेशन 2, ठीक है। अब सेकेंड पॉइंट रखिए आप यहाँ पर 1,9। जब 1,9 रखते हैं तो क्या होता है, देखिए यहाँ पर, तो 1 माइनस x1 का होल स्क्वायर दैट इज 4a 9 माइनस y1 इक्वेशन 3, ठीक है। इसके बाद हम थर्ड पॉइंट रखते हैं। थर्ड पॉइंट क्या है यहाँ पर, -2,6। जब -2,6 रखते हैं तो देखिए क्या बनता है, -2 माइनस x1 का होल स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 4a 6 माइनस y1 इक्वेशन 4। आपका तीन इक्वेशन आपको मिल गए।
आपको पता है पैराबोला का इक्वेशन फाइंड आउट करने के लिए अगर हमको x1 y1 के मान निकाला है तो हमारा इक्वेशन फाइंड आउट हो जाएगा, ठीक है। और नाभिलंब की लंबाई निकालनी है तो a का मान भी हमको पता होना चाहिए। तो देखिए पहले हम क्या करते हैं, समीकरण 2 और 3 को घटा देते हैं, माइनस कर देते हैं, ठीक है ना। तो फ्रॉम 2 माइनस 2 एंड 3 इनको सब्ट्रैक्ट करिए, माइनस करिए, या आप लिख दीजिए 2 माइनस 3 समीकरण 203 से घटाने पर। तो घटाइए, देखिए क्या बनता है, क्या बनेगा, माइनस, ये माइनस का वर्ग हो जाएगा प्लस, तो x1 स्क्वायर, ठीक है। घटाएंगे तो इसके सारे चिन्ह बदल जाएंगे माइनस, तो ये a माइनस बी के होल स्क्वायर से ओपन होगा, तो -1 माइनस x1 स्क्वायर प्लस 2x1, दैट इज इन दोनों में 4a कॉमन हो जाएगा, बचेगा क्या, 4 माइनस y1 माइनस 9 प्लस y1 से y1 यहाँ कट जाएगा, x1 स्क्वायर से x1 स्क्वायर कट जाएगा, तो यहाँ बचेगा -1 प्लस 2x1 दैट इज इक्वल टू 4 और 9 -5, 5 4 जा 20, -20a, माइनस से मल्टीप्लाई कर दीजिए, मत करिए, पढ़ा रहने दीजिए, 2x1 -1 दैट इज इक्वल टू -20a, इक्वेशन 5 आपको मिल गया, ठीक है। अब आप 3 माइनस 4 कर दीजिए, समीकरण 3 को 4 से माइनस कर दीजिए। तो देखिए 3 को जब 4 से माइनस करेंगे तो पहले इसका होल स्क्वायर ओपन करेंगे, तो 1 प्लस x1 स्क्वायर माइनस 2x1, फिर माइनस का चिन्ह, देखिए पहले तो इसमें माइनस है, माइनस का वर्ग कॉमन हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, बात समझ रहे हो, तो ये 2 प्लस x1 हो जाएगा। अब 2 प्लस x1 का होल स्क्वायर से ओपन करेंगे इसको, तो माइनस का चिन्ह लगेगा तो सारे माइनस भी हो जाएंगे, तो 2 का वर्ग 4, x1 स्क्वायर माइनस 4x1 दैट इज इक्वल टू 4a कॉमन लिया तो बचा क्या, 9 माइनस y1 माइनस 6 प्लस y1 से y1 कैंसिल हो गया, यहाँ x1 स्क्वायर से x1 स्क्वायर कैंसिल हो गया, 1 से 4 गया -3 और ये -6x1 दैट इज इक्वल टू 3 4 जा 12a। अब 3 से डिवाइड कर दिए -3 से, तो क्या आता है, देखिए 1 प्लस 2x1 दैट इज इक्वल टू -4a आ जाता है, ठीक है। अब यहां से देखिए -4a, ठीक है। अब इसको इक्वेशन 6 मान लीजिए, ठीक है। फ्रॉम इक्वेशन 5 देखिए इक्वेशन 5 क्या है आपकी, 2x1 -1 दैट इज इक्वल टू -20a, तो 2x1 -1, इसको -20a को हम क्या लिख सकते हैं, 5 इंटू -4a भी लिख सकते हैं ना, तो और -4a की वैल्यू यहाँ रख दीजिए, तो 2x1 -1 दैट इज इक्वल टू 5, 1 प्लस 2x1, तो ये हो जाएगा 2x1 -1 दैट इज 5 प्लस 10x1, उधर ले जाइए 5 को इधर ले आइए, तो -5 और -1 मिला के -6 और 2x1 उधर जाएगा तो 8x1, तो दिस इंप्लाइज x1 दैट इज इक्वल टू -6 अपॉन 8 दैट मीन्स -3 अपॉन 4, तो x1 की वैल्यू कितनी आ गई, -3/4। तो x1 की वैल्यू हम यहाँ साइड में नोट कर ले रहे हैं, x1 दैट इज इक्वल टू -3/4, ठीक है। अब आप लोग वीडियो को पास करके नोट कर लिए ताकि मैं अगला क्वेश्चन को आगे बता सकूं। मैं रब करता हूं इसको,
क्वेश्चन इक्वेशन हमने नहीं उतारे, चलिए देखते हैं। देखिए हमने इक्वेशन नहीं उतारे थे, एक इक्वेशन को फिर से 0,4 रखते हैं तो क्या आता था, 0 माइनस x1 का होल स्क्वायर दैट इज 4a 4 माइनस y1, ये इक्वेशन थी। ठीक है, इसलिए लिखी क्योंकि x1 की वैल्यू यहाँ रख के y1 की वैल्यू निकालनी है हमको। तो x1 की वैल्यू रखिए यहाँ पे, तो क्या आएगा देखिए, रखिए तो ये आएगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 3/4 का होल स्क्वायर दैट इज 4a 4 माइनस y1 दैट इज 4a 4 माइनस y1। तो यहाँ पर देखिए 3/4 का हो जाएगा 9/16 दैट इज 4a 4 माइनस y1। अभी यहाँ पर हम लोगों ने कुछ इक्वेशन सॉल्व आउट किए थे, तो थोड़ा सा देखिए ये तो इक्वेशन हो गया, थोड़ा सा हमने रफ कर दिया, हमको फिर से करना पड़ेगा इसको। ठीक है, तो इसको आप मान लीजिए 5 बने थे, शायद 6 हो गया, जिसे हमने आपको पहला और दूसरा इक्वेशन को सॉल्व आउट किया था, इसको सेकंड था जब सॉल्व आउट किया था यहाँ पर। इसको 1 मिनट रफ कर दीजिए। फिर दूसरी वैल्यू जब रखी थी तो क्या था, 1 माइनस x1 का होल स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 4a 9 माइनस y1। ठीक है, इक्वेशन 3 था। इनको जब सब्सट्रैक्ट किया था तो क्या हुआ था, सब्सट्रैक्ट किया था तो x1 स्क्वायर फिर -1 प्लस x1 स्क्वायर माइनस x1 स्क्वायर प्लस 2x1 दैट इज 4a 4 माइनस y1 माइनस 9 प्लस y1 से y1 कैंसिल हो गया था, ये कैंसिल हो गया था, -1 प्लस 2x1 दैट इज इक्वल टू 4a को जब इधर मल्टीप्लाई कर देते हो तो 4a ही पड़ा रहे, तो 4a इंटू -3 था, -5, ये चीज़ आई थी। ठीक है, तो आपको x1 की वैल्यू जब मिल गई -3/4, तो यहाँ पर रख दीजिए आप x1 की वैल्यू, तो -1 प्लस 2 इंटू -3/4 दैट इज इक्वल टू -20a, तो ये हो जाएगा 2 2 जा 4। अब -2 और -3 -5/2 दैट इज इक्वल टू -20a, माइनस से माइनस कैंसिल, 5 4 जा 20, तो 4 इधर आ जाएगा, तो a बराबर कितना आ जाएगा, 1/8। a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1/8। अब a और x1 की वैल्यू आप इस इक्वेशन में पुट कर दीजिए, तो काय की वैल्यू निकल आएगी, y1 की, तो वैल्यू रख दीजिए यहाँ पर। तो ये है, इसको 0 घटा दे, वैल्यू रखते हैं 3/4 या फ्रॉम इक्वेशन 2 जब वैल्यू रखते हैं यहाँ पर, तो देखिए क्या आता है, स्क्वायर दैट इज 4a की जगह 1/8 4 माइनस y1, तो ये हो गया 4 2 जा, ठीक है, ये हो गया 9/16 दैट इज इक्वल टू 1/2 4 माइनस y1, 2 से कट गया 8, तो 9/8 इक्वल टू 4 माइनस y1, तो y1 इधर आ गया, तो 4 माइनस 9/8, तो 8 4 जा 32 से 9 गया, कितना बचा 23, 32 से 9 गया 23/8, ये y1 आ गया। ठीक, अब x1 y1 और a की वैल्यू आपको प्राप्त हो गई है, उठा के कहाँ रखते हैं, इस इक्वेशन 1 में, तो वैल्यू रखें फ्रॉम इक्वेशन 1 में आइए, तो x माइनस x1 का मतलब प्लस 3/4 का होल स्क्वायर दैट इज 4a की जगह 1/8 और y माइनस y1 दैट मीन 23/8, ये आप 4 2 जा 8, ठीक है, तो ओपन करिए, x स्क्वायर प्लस 9/16 प्लस 2
2 3 जा ये हो जाएगा 2 इंटू 3 6/4 6/4 का मतलब 3/2 x, ठीक है। 2 इंटू 3/2 x दैट इज इक्वल टू 1/2 y माइनस 23/8, ठीक। तो और एडजस्ट कर दीजिए, तो एक्स स्क्वायर प्लस 9/16 प्लस इसको भी 16 कर लीजिए तो ज़्यादा अच्छा होगा, 8 से गुणा 38 24/16x दैट इज 8 एलसीएम होगा, बाहर आएगा 1/16 हो जाएगा, ये हो जाएगा 8y माइनस 23। अब इधर लिख दे रहा हूं 16 से पूरे में मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आ जाएगा 16x स्क्वायर प्लस 9 प्लस 24x दैट इज इक्वल टू 8y माइनस 23। सबको इधर ले आइए तो 16x स्क्वायर प्लस 24x माइनस 8y और 23 और 9 मिला के 32 दैट इज इक्वल टू 0। यही हमारा इक्वेशन ऑफ पैराबोला है, पैराबोला का समीकरण। अब देखिए आपसे दूसरी चीज का नाभिलंब, तो नाभिलंब आप जानते हो क्या होता है, नाभिलंब होता है 4a का मान यहाँ पर कितना आया था 1/8, यानी कितना आ जाएगा नाभिलंब 1/2, ठीक है ना। तो वीडियो को पास करके आप लोग को नोट कर लीजिए, मैं आपको दूसरा क्वेश्चन बताता हूँ। मैं रब करता हूँ। देखिए क्वेश्चन नंबर 14 लेता हूं। 14 क्या कहता है, परवलयों एक्स स्क्वायर बराबर 4ay, परवलयों एक्स स्क्वायर बराबर 4ay तथा वाई स्क्वायर बराबर 4a x माइनस a की नाभियों को मिलाने वाली की नाभियों को मिलाने वाली रेखा को व्यास मानकर, रेखा को व्यास मानकर निर्मित वृत्त का समीकरण ज्ञात कीजिए, समीकरण ज्ञात कीजिए। देखिए सॉल्यूशन, परवलयों एक्स स्क्वायर बराबर 4ay तथा वाई स्क्वायर बराबर 4ax माइनस a से निर्मित नाभियां, इनकी नाभियां, देखो पहली चीज हमको करना क्या है कि नाभियों को मिलाने वाली रेखा व्यास, देखिए अगर आपको व्यास के सिरे निकल आते हैं तो आपके अगर व्यास के सिरे पता हो तो आपका वृत्त का समीकरण क्या होता है, वृत्त का समीकरण होता है x माइनस x1 x माइनस x2 प्लस y माइनस y1 y माइनस y2। तो पहले तो हम इन दोनों की नाभियां निकाल लें, ठीक है ना। तो पहला इक्वेशन हमारे पास क्या दिया है, एक्स स्क्वायर बराबर 4ay। तो जब इसको कंपेयर किया तो यहाँ पर a बराबर a ही है, a बराबर क्या है a है, तो नाभ यहाँ से क्या हो गई, नाभ हो गई जीरो कामा a, नाभ क्या हो गई 0, a, आपकी नाभ कितनी हो गई 0, a, ठीक है। अब दूसरे वाले को y स्क्वायर बराबर 4a
x माइनस ए, यहां से ना भी निकालनी है तो यहां पर आप जानते हो पहले हम माना करेंगे स्मॉल वाई, ये स्मॉल वाई है इसको कैपिटल वाई के और x माइनस ए को कैपिटल x के, तो ये हो जाएगा वाई स्क्वायर बराबर 4ax। तो जब ये है तो यहां से a की जगह a ही है, ठीक है, a की जगह a है, लेकिन आपकी वाई स्क्वायर बराबर 4ax होता है तो ना भी क्या होती है, ना भी होती है a कामा 0, तो यानी कैपिटल X बराबर a और कैपिटल Y बराबर 0। तो कैपिटल X की वैल्यू है x माइनस ए बराबर a और कैपिटल Y की वैल्यू भी y है, तो ये हो जाएगा x बराबर 2a और y बराबर 0। तो यहां से ना भी कितनी हो गई, ना भी हो गई 2a कामा 0, यानी दूसरी ना भी आपकी कितनी हो गई 2a कामा 0, यानी हमारी नाभ क्या है 0 कामा a और 2a कामा 0। कह रहा है क्या कि ये जो नाभियां हैं ये हमारे क्या है व्यास के सिरे हैं। तो जब व्यास के सिरे दिए रहते हैं तो वृत्त का समीकरण क्या होता है, पीछे बताया जा चुका है आपको। वृत्त का समीकरण होता है x माइनस x1 x माइनस x2 प्लस y माइनस y1 y माइनस y2 डेट इज इक्वल टू 0। तो यहां पर आप ये है x1 ये y1 ये x2 ये y2 वैल्यू रखिए, x माइनस 0 x माइनस 2a प्लस y माइनस a और y माइनस 0। तो ये हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 2ax प्लस y स्क्वायर माइनस ए वाई बराबर 0। एडजस्ट करके लिखिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2ax माइनस ए वाई दैट इज इक्वल टू 0। ये आपका आंसर हो गया, ठीक है ना। वीडियो को पास करके आप क्वेश्चन को नोट कर लीजिए। क्वेश्चन को नोट कर लीजिए। अगर आपने अगर कोई क्वेश्चन में प्रॉब्लम आती है तो मुझको कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें, शेयर कर दें, बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आपको नेक्स्ट वीडियोस प्राप्त होते रहें। ओके, थैंक यू।